Hello everyone, this is Nikhil. Welcome to my YouTube channel Learn Constant. Learn Constant में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स आज हम लोग वीडियो में डिस्कस करेंगे जो आपका बायोलॉजी के अकॉर्डिंग आपका जो डिस्कशन रहेगा डिस्कशन 5 रहेगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई क्लास 7 साइंस के एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में हम लोग डिस्कस करेंगे बायोलॉजी सेक्शन। और बायोलॉजी सेक्शन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 8। हम लोग इस वीडियो सीरीज में हम लोग लेसन 8 को कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको नोट्स वगैरह आपको चाहिए तो आप लोग इस वीडियो सेशन की स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं और अपने नोट्स आप लोग पर्टिकुलर आप लोग तैयार कर सकते हैं अपने पर्टिकुलर नोट्स साइंस एंड पेडागोजी सेक्शन के लिए। तो फ्रेंड्स वीडियो सेशन में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स अगर आप यह वीडियो सेशन फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल लर्न कौशल पर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप सभी तक लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके, आपके टाइम से पहुंच सके। और फ्रेंड्स अगर आप यह वीडियो सेशन आपको पसंद आता है तो वीडियो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को ताकि वीडियो सेशन आपके लिए आपके फ्रेंड्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो। और फ्रेंड्स अगर आपको इस वीडियो सेशन से कोई भी डाउट है तो आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। आई विल टाइम माई बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। तो फ्रेंड्स अब हम लोग वीडियो सेशन को आगे बढ़ाते हैं जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सीबीएसई क्लास 7 के एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में साइंस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी सेक्शन का लेसन 8 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स में रिप्रोडक्शन प्रोसेस किस तरीके से होता है और क्या क्या मोड्स होते हैं, किस तरीके से रिप्रोडक्शन प्रोसेस आपका होता है प्लांट्स में। तो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं मोड्स और रिप्रोडक्शन, और मोड्स और रिप्रोडक्शन किस तरीके से आपके होते हैं प्लांट्स। तो फ्रेंड्स ये आपका जो सेशन रहेगा ये आपके सीटेड यूपीटेड अदर स्टेटेड एग्जाम्स के लिए और स्पेशली फॉर टीजीटी साइंस के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग यह वीडियो सेशन आप लोग लास्ट तक देखें ताकि आपको हर एक एनसीईआरटी कंटेंट को समझने में आपको आसानी हो। यह आपका सीबीएसई साइंस एनसीईआरटी बेस्ड क्लास 7 का कंटेंट है जो मैंने आपके लिए रेडी किया है ताकि आपको एनसीईआरटी कंटेंट अच्छी तरीके से समझ में भी आ जाए आसानी से। और ये आपके क्लास 7 साइंस की बायोलॉजी का जो आपका डिस्कशन है डिस्कशन 5 है। और इस डिस्कशन की हेल्प से आपको एनसीईआरटी कंटेंट को पढ़ने में और भी मज़ेदार आपको लगेगा एनसीईआरटी बुक का हर एक कंटेंट। तो आप लोग वीडियो सेशन के अंत तक बने रहें। और फ्रेंड्स ये आपकी क्लास 7 की साइंस की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है और यह एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आपकी इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए अवेलेबल है। आपकी एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको दोनों मीडियम की क्लास 7 की साइंस की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आपको मिल जाएगी और मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको यहाँ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आपको मिल जाएगी। मैंने दोनों का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको दे रखा है, तो आप लोग चेकआउट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 8 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स में रिप्रोडक्शन प्रोसेस किस तरीके से होता है। और इस लेसन से आपके काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपके आते हैं, इस चैप्टर से आपके बनते हैं आपके साइंस एंड पेडागोजी सेक्शन के लिए। तो इसी वजह से आपके लिए एनसीईआरटी कंटेंट बहुत ही कंपलसरी है आपके साइंस एंड पेडागोजी सेक्शन के लिए, जिससे आपके हर एक चैप्टर से जो आपके साइंस के हर एक चैप्टर है उससे आपका एक पर्टिकुलर एक क्वेश्चंस आपके आते हैं और तैयार होते हैं एनसीईआरटी कंटेंट से ही। तो इसीलिए आपके लिए यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी साइंस के एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का हर एक चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके साइंस एंड पेडागोजी सेक्शन के लिए। चलते हैं फ्रेंड्स, आपका इंट्रोडक्शन है रिप्रोडक्शन का कि रिप्रोडक्शन जो आपका रिप्रोडक्शन है किस तरीके से वर्क करता है। तो आइए जानते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ द न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज नोन एज रिप्रोडक्शन। फ्रेंड्स हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्लांट्स में रिप्रोडक्शन प्रोसेस किस तरीके से होता है, किन किन तरीकों से हो सकता है। और सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन होता क्या है। द प्रोडक्शन ऑफ द न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर पेरेंट इज नोन एज द रिप्रोडक्शन। जो आपके माता पिता से नए जीवों का उत्पादन होता है उसे हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। बट हाउ डू प्लांट्स रिप्रोड्यूस, देयर आर द डिफरेंट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। लेकिन पौधे जो रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, पौधों में रिप्रोडक्शन के विभिन्न विभिन्न तरीके हैं जो आपको आगे आपको मिलेंगे आने वाले टॉपिक में। तो सबसे पहला आपका टॉपिक है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। जो आपका रिप्रोडक्शन जो है कितने तरीके का होता है।
आपके टू मेन मोड्स होते हैं रिप्रोडक्शन के लिविंग ऑर्गेनिज्म में। पहला आपका सेक्सुअल, सेकंड आपका एसेक्सुअल, और एक आपका होता है कुछ जीवों में आपके कुछ मोड्स होते हैं जो वेजिटेटिव पार्ट्स के अंतर्गत रिप्रोडक्शन होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो सबसे पहले आप लोग पढ़ेंगे, आपका पहला टॉपिक है वेजिटेटिव पार्ट्स, यानी कि किसी भी प्लांट के पार्ट से कोई भी एक नया इंडिविजुअल का प्रोडक्शन होना, उसको हम कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स। के दौरान हम लोग किसी भी नए प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। मोस्ट प्लांट्स हैव रूट, स्टेम्स एंड लीव्स। ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा प्लांट्स में रूट्स होती हैं, स्टेम्स होते हैं और लीव्स होती हैं। दीज आर कॉल्ड द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट। ये आपके प्लांट की क्या है, वेजिटेटिव पार्ट है, जिसको हम कह सकते हैं हिंदी में वनस्पति भाग है पौधों के। आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ ग्रोथ मोस्ट प्लांट बियर फ्लावर। विकास की एक निश्चित अवधि के बाद अधिकांश आप लोग देखते होंगे पौधे फूल देते हैं। यू मे हैव सीन द मैंगो ट्री। आप लोगों ने देखा होगा मैंगो ट्री, जिसमें आपने बसंत ऋतु में आम के पेड़ों पर फूल या बौर जिसको हम कहते हैं खिलते हुए देखा होगा। इट इज दिस फ्लावर दैट गिव राइज टू जूसी मैंगो फ्रूट वी एंजॉय इन समर। ये फल ही हैं जो रसदार आम के फल को जन्म देते हैं, जिनका हम गर्मियों में आनंद लेते हैं और आनंद उठाते हैं। वी ईट द फ्रूट एंड यूजुअली डिस्कार्ड द सीड। हम फल खाते हैं और आमतौर पर बीज फेंक देते हैं। और जहाँ पर हम बीज फेंकते हैं, अगर किसी ग्राउंड में या फिर किसी मिट्टी की जैसे जगह होगी, तो वहाँ पे क्या होगा, एक नया प्लांट का ग्रोथ होना तय होगा। और वहाँ पे एक पर्टिकुलर एक जिसका सीड होगा, फ्रूट का सीड, उसमें पर्टिकुलर एक प्लांट का ग्रोथ होगा, फिर प्लांट बढ़ेगा, फिर एक नए ट्री में बदल जाएगा, फिर उसी तरीके से प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहेगा। आपके फ्रेंड जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं जो आपके प्लांट्स में होते हैं, सीड जर्मिनेट एंड फॉर्म द न्यू प्लांट। सीड क्या करते हैं, बीज अंकुरित होते हैं और नए नए पौधे बनाते हैं। तो पौधों में फूल का क्या कार्य है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे इस टॉपिक पर। आपको दिया गया है कि रिप्रोडक्टिव पार्ट्स किस तरीके से वर्क करते हैं और क्या फंक्शन होता है। फ्लावर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द रिप्रोडक्शन इन प्लांट। जो आपके फूल हैं, फूल पौधों में प्रजनन का कार्य करते हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन का वर्क करते हैं। फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। प्लांट्स के जो फ्लावर है वो क्या है, आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। These are the several way by which plant produce their offspring. These are categorized into two types. पौधे अपने संतानों को उत्पन्न करने के लिए कई तरीके अपनाते हैं। इनके दो प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। पहला आपका एसेक्सुअल, सेकंड आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपका इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। जो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वो पौधों में बिना बीज के बिना पौधे उत्पन्न कर सकते हैं। और जबकि जो आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उसमें क्या होगा, जो नए नए पौधे जिनका प्रजनन होगा और नए नए जो प्लांट्स हैं, वो आपकी बीजों से प्राप्त होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और एसेक्सुअल में विदाउट सीड प्लांट्स, नए प्लांट्स ग्रोथ उनकी होती रहती है विदाउट सीड के द्वारा। ये आपका था फ्लावर और एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट अब आपका है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, जो आपका ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसमें बिना बीज उत्पादन के बिना नए प्लांट का प्राप्त होना क्या कहलाता है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि इस प्रोसेस में प्लांट, जो न्यू प्लांट होगा, न्यू प्लांट की जो ग्रोथ होगी वो आपकी होगी किसी भी सीड का प्रोडक्शन के बिना। किसी भी सीड के प्रोडक्शन के बिना एक नया प्लांट जब ग्रोथ करता है, तो वहाँ पे कौन सा रिप्रोडक्शन आता है, आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ आपके के जो प्रोसेस हैं वो आपके दिए गए हैं। बाइनरी फिजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन और स्पोरोजेनेसिस। फ्रेंड्स, हम इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग डिस्कस करेंगे। और अब आपका आता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जो आपका वनस्पतिक प्रवर्धन है, यानी कि वेजिटेटिव पार्ट से ही नए प्लांट्स का फॉर्मेशन होता है। ये किस तरीके का टाइप है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसमें नया प्लांट प्रोड्यूस होता है स्टेम से, लीव से और बड से, विदाउट सीड, यानी कि सीड के बिना भी एक नया प्लांट का फॉर्मेशन होगा। इस प्रोसेस में सिंस रिप्रोडक्शन इज थ्रू द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट, इट इज नोन एज द वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्योंकि जो आपका रिप्रोडक्शन है
पौधों के वनस्पतिक भागों से यानी कि वेजिटेटिव पार्ट्स से के माध्यम से होता है, इसलिए इन्हें हम कहते हैं वनस्पतिक प्रवर्धन के रूप में जाना जाता है, यानी कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट, आपकी जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में आपकी जो कुछ एक्टिविटी दी गई हैं जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंतर्गत है। तो सबसे पहले आपकी एक्टिविटी 8.1 है। इसमें क्या किया गया, गुलाब या चंपा की एक शाखा को मोड़ सहित काटे, शाखा के इस टुकड़े को कटिंग कहते हैं। कटिंग को मिट्टी में दबा दें और नोड जो आपका नोड या आपके नोड्स हैं, नोड तने शाखा का वह भाग होता है जिस पर पत्ती निकलती है, जैसा आपको 8.1 में आपको दर्शाया गया है आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में लेसन 8 में। और कटिंग को हर दिन पानी दें और उसकी वृद्धि का निरीक्षण करें और जड़ों के निकलने और बढ़ने में लगने वाले जो दिनों की संख्या को देखें और रिकॉर्ड करें। ये आपकी क्या है, एक कटिंग प्रोसेस है। हम लोग क्या करते हैं, किसी भी अ, गुलाब या चंपा की एक शाखा को लेंगे, उनके नोट्स को सहित काटेंगे, जिसमें नोट्स आपकी प्रेजेंट होनी चाहिए, जैसा आप लोग देख सकते हो ये नोट्स हैं। और जब हम लोग किसी भी प्लांट, जो आपका रोज है, चाहे रोज होगा या फिर वो आपका चंपा का जो पेड़ है, उसमें से हम लोग जब कटिंग करेंगे, तो कटिंग करते वक्त आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि जो हम कलम लेते हैं उसकी, तो उसमें नोड आपके प्रेजेंट होने चाहिए, क्योंकि यहीं से ही आपके जो नए प्लांट्स हैं उनका ग्रोथ होता है, नए पत्ते उगने लगते हैं। और पानी की एक जार में मनी प्लांट उगाकर इस गतिविधि को आप लोग अपना सकते हैं। अपने फूलों की कलियों को फूलों में विकसित होते देखा होगा। निचली कलियों के अलावा पत्तियों के पत्ती के अंश से जुड़ने पर नोड में कलियां होती हैं जो अंकुर में विकसित होती हैं। इन कलियों को वनस्पति कलियां कहते हैं, जैसा आपको 8.2 में आपको दिखाया गया है, जिसमें चारों ओर अपरिपक्व अद्वितीय पत्तियां मौजूद होती हैं, यानी कि जो आपकी ओवरलैपिंग लीव्स आपके प्रेजेंट होंगी। और वेजिटेटिव बड्स के दौरान एक नए प्लांट का फॉर्मेशन होगा। अब आपका अगला नेक्स्ट है एक्टिविटी 8.2। अगली एक्टिविटी है 8.2। आप लोग क्या करेंगे, आपके घरों में एक ताज़ा आलू, जो फ्रेश पोटैटो है, वो आप ले लेंगे। इसके बाद आवर्धक कांच की मदद से उस पर निशान देंगे। अपने उनमें कलियां मिल सकती हैं, जैसे जिसको हम कहते हैं आइस। क्या कहते हैं, आइस, जैसा आप लोग देख रहे हैं। इनको क्या करेंगे, आलू लेंगे, आलू को हम लोग ज़मीन में गाड़ देंगे, फिर उससे कई दिनों बाद बहुत सारी आलू का फॉर्मेशन होगा, यानी कि नई नई पोटैटो का फॉर्मेशन हो जाएगा। और जिससे आलू को छोटे छोटे टुकड़ों में काटें, जिनमें से प्रत्येक में एक आँख हो, जैसा आप लोग देख सकते हो, एक आँख होनी चाहिए, जिससे एक नए प्लांट का फॉर्मेशन हो सके। जिनमें से प्रत्येक में एक आँख हो और उनमें मिट्टी में दबा दें। कुछ दिनों तक नियमित रूप से टुकड़ों को पानी देते रहें और उनकी प्रगति देखें, तो आपको क्या मिलता है, जैसा 8.3 में आपको दिया गया है कि एक अंडे से जो एक आइस है, आइस से एक नया फॉर्मेशन हुआ नए आलू के पौधे का। और इसी तरीके से आप लोग देख सकते हैं 8.3 में कि अदरक का ये आपका फिगर दिया गया है। बायोफिल्म, जिसको हम कहते हैं अंकुरित पत्ती वाला पौधे की पत्तियां के किनारे पर कलियां होती हैं, जैसा आपको 8.4 में आपको दिया गया है। ठीक। और मिट्टी में आपको हर एक कली को पौधे में उगा सकते हैं। कुछ पौधों की जड़ें भी नए पौधों को जन्म दे सकती हैं। शकरकंद और डहलिया इसके उदाहरण हैं। और जो कि आपका कैक्टस है, कैक्टस जैसे पौधे जब अपने कुछ हिस्सों को अलग कर देते हैं, तो नए पौधे पैदा करते हैं। और ये आपका है ब्राईफिलम। ब्राईफिलम एक ऐसा प्लांट है जिसमें पत्तियों से ही एक नए प्लांट का फॉर्मेशन होता है। प्लांट प्रोड्यूस बाय द वेजिटेटिव प्रोपगेशन। जो आपके प्लांट्स हैं, मुख्य पौधों के शरीर में अलग अलग किया गया प्रत्येक भाग एक नए पौधों में विकसित हो सकता है। जैसा आप लोग देख सकते हैं 8.4 में ब्राईफिलम की लीफ है, जिसमें छोटी छोटी बट आप लोग देख सकते हो, कई कई दूरी पर आपकी लीव्स निकल रही हैं, जिसके बाद नए प्लांट का फॉर्मेशन हो रहा है। प्लांट्स प्रोड्यूस बाय द वेजिटेटिव प्रोपगेशन टेक लेस टाइम टू ग्रो एंड बियर फ्लावर एंड फ्रूट अर्लियर। जो आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन के प्रोसेस है, जो आपका प्लांट का प्रोडक्शन होता है, जिसमें बढ़ने में कम समय लगता है। बीजों से उत्पादित पौधों की तुलना में जल्दी फूल और फल लगते हैं। नए पौधे मूल पौधे की हूबहू नकल होते हैं, क्योंकि वे एक ही
माता पिता से उत्पन्न होते हैं। और इस चैप्टर में हम लोग ये डिस्कस करेंगे आगे। आप सीखेंगे कि और आप लोग इस चैप्टर में देखेंगे भी, और आप अपने आसपास एनवायरनमेंट पे आप लोग इस लेसन के दौरान, फिनिश होने के दौरान आप लोग एक्टिविटी आप लोग कर सकते हो अपने घर पे ही। नेक्स्ट है जो आपके प्लांट्स हैं। प्लांट्स क्या करते हैं? जो पौधे हैं, पौधे का जो प्रोडक्शन होगा सीड के दौरान होगा, जो आपका कहलाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसमें क्या था? वेजिटेटिव पार्ट से ही एक नए प्लांट का फॉर्मेशन हो रहा था। नेक्स्ट अब आपका है बडिंग। बडिंग जो आपका है, बडिंग ज्यादातर देखा गया है आपके ईस्ट में। ईस्ट जो है, जैसे छोटे जीवों को केवल आप लोग माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हो। These grow and the multiple every few hours if sufficient nutrients are made available to them। यदि इन्हें पर्याप्त पोषक तत्व उपलब्ध कराया जाए तो यह हर कुछ घंटों में बढ़ते हैं और बढ़ते हैं। और याद रखें कि जो आपका ईस्ट है, ईस्ट हमेशा कैसा होता है? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। लेट अस सी हाउ दे रिप्रोड्यूस। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से जो आपका ईस्ट है, बडिंग प्रोसेस किस तरीके से करता है। और रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हम लोग देखते हैं कैसे। तो आइए आप आ जाइए एक्टिविटी 8.3 में, जिसमें आपको बेकरी या केमिस्ट शॉप में ईस्ट केक या ईस्ट पाउडर का एक टुकड़ा ले सकते हैं। चुटकी भर ईस्ट लें और इसे पानी के साथ एक कंटेनर में रखें। इनमें से एक चम्मच चीनी डालें और उसे घोलने के लिए हिलाएं। इसे कमरे के गर्म हिस्से में रखें। 1 घंटे के बाद इस तरल की एक बूंद कांच के और माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से कि जो ईस्ट है, ईस्ट में क्या होगा? बर्ड्स जो होंगी वो डेवलप होंगी। फिर इसके बाद नई बर्ड्स आ जाएंगी। फिर बर्ड्स की चेन बन जाएगी। इसी तरीके से एक स्मॉल बल्ब ब्लैक प्रोजेक्शन इस सेल के बाहर आपको देखने को मिल जाएगा, जिसको हम कहते हैं बर्ड। क्या कह सकते हैं? बर्ड। ईस्ट सेल से निकलने वाले छोटे छोटे बल्ब ब्लैक प्रोजेक्शन को हम कह सकते हैं बर्ड। जो बर्ड होते हैं धीरे धीरे बढ़ती हैं और मूल कोशिका से अलग होकर जो आपका मेन पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल से अलग हो जाएंगी और एक नई ईस्ट सेल का फॉर्मेशन करेंगी। द न्यू सेल ग्रो मेच्योर एंड प्रोड्यूस मोर ईस्ट सेल्स। इसी तरीके से यह प्रोसेस चलता रहेगा। बर्डिंग के प्रोसेस से नए नए ईस्ट सेल का फॉर्मेशन होता रहेगा और इसी तरीके से यह प्रोसेस जो है कंटिन्यूसली बढ़ता रहेगा। और ईस्ट जो आपकी सेल है, ईस्ट सेल और छोटे समय में, कम समय में बहुत सारे ईस्ट सेल का फॉर्मेशन कर देगा। ये आपका था बटिंग। नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट है अब आपका फ्रेगमेंटेशन। जैसा आप लोग देख सकते हो तालाबों में या अन्य स्थानों में हरे रंग के चिपचिपे धब्बे, ये आपकी क्या होती है? एल्गी, जैसा आप लोगों ने देखा होगा। बरसात के मौसम में जब नमी ज़्यादा हो जाती है तो आप लोग देखते होंगे हरे रंग की काई उस सरफेस पर आ जाती है, जिसको हम कहते हैं एल्गी। When water nutrients are available, algae grow and multiply rapidly by fragmentation। जब पानी और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो इसका फॉर्मेशन होता है, एल्गी ग्रो करेगी और अपना जो तेजी से बढ़ते हैं और अपना जो एल्गी का जो ग्रोथ है बढ़ता रहता है। इस प्रोसेस से, फ्रेगमेंटेशन से, एन एल्गा ब्रेक अप इनटू 2 और मोर फ्रेगमेंट्स। जो आपका एल्गा एक एल्गी है, वो 2 या 2 से ज़्यादा अधिक सेगमेंट में टुकड़ों में टूट जाता है। ये टुकड़े नए जीवों में विकसित होते हैं, जैसा आप लोग 8.6 में आप लोग देख सकते हो। ये आपका एक एल्गी है। एल्गी को जब पानी और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो आपका जो एल्गी है, एल्गी ग्रो करता है और मल्टीपल में टूट जाता है, इस 2 या 2 से ज़्यादा, जिससे जो आपके नए नए इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन होता है। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज एंड दे कवर अ लार्ज एरिया इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। यह प्रक्रिया जारी रहती है और वे थोड़े समय में एक बड़े क्षेत्र को कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट है अब आपका स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन ब्रेड के टुकड़े पर मौजूद कवक हवा में जो आपके फंजाई हैं, क्या करते हैं कि हवा में मौजूद जो आपके स्पोर्स हैं, स्पोर्स से बढ़ते हैं। जैसा आप लोग एक्टिविटी में आप लोग देख सकते हो। और ब्रेड पर लगाई हुई रुई जैसी जाली में बीजाणुओं को देख सकते हैं, जैसे आपके स्पोर्स हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? जब स्पोर्स फूटते हैं तो फंजाई का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है एज दे लाइट आर वेरी लाइट, दे कैन
कवर लॉन्ग डिस्टेंस। क्योंकि ये बहुत हल्के होते हैं इसलिए ये लंबी दूरी तय कर सकते हैं। जो आपके स्पोर्स हैं, स्पोर्स जो आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन निकाय हैं, यानी कि ये आपके क्या है, स्पोर्स क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करते हैं। ईच स्पोर्स कवर्ड बाय द हार्ट प्रोटेक्टिव को टू विद स्टैंड अनफेवरेबल कंडीशन सच एज द हाई टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी। प्रत्येक जो आपके स्पोर्स हैं हाई टेम्परेचर पर और लो ह्यूमिडिटी पर, जहाँ पे ह्यूमिडिटी नमी कम होती है, तो जैसे प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने के लिए एक कठोर एक हार्ड हार्ड प्रोटेक्टिव कोटिंग का फॉर्मेशन करते हैं, तो दे कैन सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम, ताकि वे लंबे समय तक जीवित रह सकें। अनुकूल परिस्थितियों में एक बीजाणु अंकुरित होता है और एक नए जीव के रूप में विकसित होता है। प्लांट्स सच एज द मॉस एंड फंस, जैसा आपको फिगर 8.8 में आप लोग देख सकते हो, जो आपके मॉस है और फर्न है, वो इसका रिप्रोडक्शन का फॉर्मेशन आपका होगा मीन्स ऑफ स्पोर्स के दौरान। मॉस और फंस में स्पोर्स के माध्यम से रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कंप्लीट होता है, जैसा आप फिगर 8.8 में आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट अब आपका है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो आपके फूल हैं, फूल पौधों के प्रजनन और रिप्रोडक्शन पार्ट्स होते हैं। जैसा आपका जो स्टेमन है, स्टेमन क्या है, आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और जो पिस्टिल है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और इस प्रोसेस को समझने के लिए आप लोग क्या करना होगा, सरसों, चाइना रोज या पेटोनिया का फूल लें और उसके प्रजनन भागों को अलग करें। जैसा आपका जो पार्ट्स हैं, आपके फ्लावर के स्टेमन क्या है, आपका मेल पार्ट है, और जो आपका पिस्टिल है वो आपका क्या है, फीमेल पार्ट। जैसा आप लोग फिगर 8.9 में आप लोग देख सकते हो, ये फ्लावर्स के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल, ये आपके पिस्टिल है, ये आपकी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और जो आपका स्टेमन है ये आपका क्या है, आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। आपका अगला टॉपिक है बाइसेक्सुअल फ्लावर एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। इन फूलों में या तो केवल आपके पिस्टिल होते हैं या फिर स्टेमन होते हैं, जिसको हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यानी कि एक फ्लावर में या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा यानी कि स्टेमन होगा, या फिर पिस्टिल होगा यानी कि फीमेल सेक्सुअल पार्ट होगा, तो हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और जो फ्लावर जिसमें स्टेमन और पिस्टिल आपके एक फ्लावर में होते हैं, उसको हम कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। जो आपका कॉर्न है, पपाया, कुकुम्बर, ये आपकी क्या यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। और जो आपके मस्टर्ड, रोज और पेटूनिया ये आपके बाइसेक्सुअल फ्लावर है। बोथ मेल एंड फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर मे बी प्रेजेंट इन द सेम प्लांट और इन डिफरेंट प्लांट्स। जो आपके मेल और फीमेल जो आपके यूनिसेक्सुअल फ्लावर हैं, एक ही पौधों में या फिर विभिन्न विभिन्न पौधों में मौजूद हो सकते हैं। ये आपके इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं कि बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल फ्लावर के बीच का क्या डिफरेंस है और क्या कहलाते हैं, और उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, स्टेमन एंड पिस्टिल। तो आपके ये स्टेटमेंट या एजर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन आपके आते हैं आपके टीचिंग एग्जाम में। आपके लिए टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अब आपका मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। एंथर एंड फिलामेंट ऑफ द स्टेमन आपको 8.9 में आप ए में दिखाया गया है। एंथर कंटेन पॉलन ग्रेन विच प्रोड्यूस मेल गैमेट्स। जो आपके एंथर है, एंथर में क्या होता है, पॉलन ग्रेन जो प्रोड्यूस करते हैं मेल गैमेट्स। अब पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। पिस्टिल में आपके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी क्या करेगा, ओवरी ओवरी में क्या होगा, एक या एक से ज़्यादा ओव्यूल होते हैं। द फीमेल गैमेट्स ऑफ द एग इज फॉर्म्ड इन एन ओव्यूल, जैसा 8.9 बी में आपको दिखाया गया है फिगर में, जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है। जो आपके फीमेल गैमेट्स हैं, फीमेल गैमेट्स और जो आपके एग है, एग का फॉर्मेशन किसमें होता है, ओव्यूल में। और जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एक मेल और एक फीमेल जब आपस में फ्यूज करते हैं गैमेट्स, तो क्या बनता है, जाइगोट का फॉर्म। ये आपका था मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स। अब आपका अगला टॉपिक है पॉलिनेशन। जो आपके पॉलन ग्रेन्स होते हैं, पॉलन ग्रेन्स पर एक टफ प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है जो सूखने से बचाती है। सिंस पॉलन ग्रेन आर लाइट, जो आपके पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो बहुत ही हल्के होते हैं, इसलिए वे हवा में
या पानी द्वारा फैल सकते हैं। और जो आपके पॉलन ग्रेन्स हैं, पॉलन ग्रेन्स कीट फूलों पर आते हैं और पराग को अपने शरीर पर ले जाते हैं। सम ऑफ द पॉलन लैंड ऑन द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर ऑफ द सेम काइंड। कुछ परागकण उसी प्रकार के पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं। नेक्स्ट अब आपका है पॉलिनेशन प्रोसेस क्या है। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर, यानी कि एक ही फ्लावर से जब पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं एंथर से स्टिग्मा में आते हैं, तो उसको उस प्रोसेस को हम कहते हैं, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं पॉलिनेशन। यानी कि इस प्रक्रिया को हम कहते हैं परागकण की प्रक्रिया। अगर अब आपका जो पॉलिनेशन है, पॉलिनेशन दो तरीके का होता है। एक आपका होता है सेल्फ पॉलिनेशन और सेकंड आपका होता है क्रॉस पॉलिनेशन। जो आपका सेल्फ पॉलिनेशन होता है, जब पॉलेन्स स्टिग्मा पर लैंड करते हैं एक एक किसी एक सेम फ्लावर या फिर अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, यानी कि एक ही प्लांट के सेम फ्लावर या फिर अनदर फ्लावर में लैंड करते हैं स्टिग्मा स्टिग्मा पर, उसको हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और जो आपका क्रॉस पॉलिनेशन जैसा आपको दिया गया है फिगर में, कि अगर एक ही जब एक पुष्प का जो पॉलन ग्रेन है उसी प्रकार के किसी अन्य पौधे के फ्लावर के जो पार्ट्स में पर गिरता है, तो उसे हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। का सेल्फ पॉलिनेशन है केवल एक ही प्लांट के या तो एक फ्लावर में ट्रांसफर होगा पॉलन ग्रेन स्टिग्मा में, या तो फिर दूसरे फ्लावर में एक ही प्लांट के सेकंड जो आपका दूसरा फ्लावर है, पहला फ्लावर से जो आपका पॉलन गया है स्टिग्मा में, उसी तरीके से आपका क्या कॉन्सेप्ट आपका है, हो जाएगा सेल्फ पॉलिनेशन। और जो आपका क्रॉस पॉलिनेशन है, क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, एक ही डिफरेंट डिफरेंट प्लांट, यानी कि जब एक फ्लावर किसी अलग या किसी एक दूसरे प्लांट के फ्लावर में जो आपका पॉलन ग्रेन है लैंड करता है किसी फ्लावर के स्टिग्मा पर, जिसको हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। जैसा आपको फिगर 8.11 या 8.10 में 10 में आपको दिया गया है सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। नेक्स्ट अब आपका है फर्टिलाइजेशन क्या है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है। जब मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज करते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। द प्रोसेस ऑफ द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट्स का जो फ्यूजन होना क्या कहता है, और लास्ट में क्या बनेगा, जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसको हम इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। जैसा आपको 8.11 में आपको दिया गया है, ये आपका पॉलन ग्रेन है, जो आपका मेल गैमेट, ये आपका फीमेल गैमेट है। जब यहाँ पे अंदर जाएगा तो आपस में फ्यूज होंगे तो फर्टिलाइजेशन होगा, फिर आखिरी में एक जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। और जो आपका जाइगोट है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जाइगोट किसमें डेवलप होगा, एक एम्ब्रियो में। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाता है जब तो गैमेट्स, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज करते हैं तो क्या बनाते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं। और जाइगोट, जो आपका जाइगोट तो हो गए मतलब FIV के फॉर्म में पूछा जाएगा कि जब दो मेल गैमेट्स जब आपस में फ्यूज होंगे तो जो आपको बनेगा जाइगोट, जो जाइगोट होगा, जाइगोट किस में डेवलप होगा, तो किस में डेवलप होगा, आपका एम्ब्रियो में। तो आप लोग ये प्रोसेस आप लोग ध्यान रखिए। आपके एग्जाम में, हर एक एग्जाम में, जो आपका साइंस एंड पेडागोजी सेक्शन है टीचिंग एग्जाम में, आपका आता ही आता है, इस टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन आपका आएगा ही। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगला टॉपिक है फ्रूट्स एंड सीड्स फॉर्मेशन। फल का और सीड का फॉर्मेशन कैसा होता है। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ओवरी क्या होती है, ओवरी ग्रो करेगी और फ्रूट में बदल जाएगी, और अदर जो फ्लावर के अदर पार्ट है वो क्या हो जाएंगे, गिर जाते हैं। और जो आपका फ्रूट है, फ्रूट क्या है, एक पका हुआ राइड ओवरी है, यानी जो आपकी फ्रूट है, फ्रूट अब क्या बन चुकी है, एक पकी हुई ओवरी या राइपेंड ओवरी कह सकते हैं। और जो आपका सीड है, सीड डेवलप कहाँ से हुआ है, ओव्यूल से। जब आपका ओव्यूल था, ओव्यूल किस में डेवलप हो गया, सीड में। द सीड कंटेन एन एम्ब्रियो इनक्लोज्ड इन अ प्रोडक्टिव सीड कोट। जो आपका सीड है, सीड में एक एम्ब्रियो होता है जो एक प्रोडक्टिव सीड कोटिंग से चारों तरफ इनक्लोज होगा, आपस आपस में घिरा होगा, जिससे एम्ब्रियो को सुरक्षा मिल सके। सम फ्रूट्स आर फ्लैशी एंड जूसी सच एज मैंगो एंड ऑरेंज। कुछ आपके जो फल हैं आपके फ्लैशी होते हैं,
और रसदार होते हैं, जैसा आपका आम और संतरा। सम फ्रूट्स आर द हार्ड लाइक आलमंड एंड वॉलनट, जैसा आपको फिगर 8.12 में आपको दिया गया है। जैसा आपका कुछ आपके फल होते हैं, आपके कठोर होते हैं, जैसा आपका बादाम और अखरोट का फल। नेक्स्ट अब आपका है सीड डिस्पर्जन। तो फ्रेंड्स, सीड का जो फॉर्मेशन हो गया था, अब हम लोग एक उसी सीड से एक नया प्लांट किस तरीके से ग्रो करेंगे, तो आइए देखते हैं। प्रकृति में एक ही प्रकार के पौधे अलग अलग स्थानों पर उगते हैं। यह तब होगा जब बीज अलग अलग स्थानों पर फैल जाते हैं। कभी कभी जंगल, खेत या पार्क में टहलने के बाद आपने अपने कपड़ों पर बीज या फल चिपके हुए पाए होंगे। डिड यू ट्राई टू ऑब्जर्व हाउ दिस सीड वेयर क्लीनिंग टू योर क्लोथ? क्या आपने यह देखने की कोशिश की कि ये बीज आपके कपड़ों में कैसे चिपके हुए थे? यदि किसी पौधे के सभी बीज एक ही स्थान पर गिरे हैं और वही उगे तो क्या होगा? सूर्य के प्रकाश, जल, खनिज और जो आपके स्पेस के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा होगी। और क्या रिजल्ट आएगा कि जो बीज है, जो सीड है आपका, एक हेल्दी प्लांट में विकसित नहीं हो पाएंगे। पौधों को बीज फैलाव से लाभ होता है। इट प्रिवेंट competition between the plant and its own seedling for the sunlight, water and minerals। यह पौधे और उसके स्वयं के पौधों के बीच सूर्य के प्रकाश, पानी और खनिजों के लिए भौतिक प्रतिस्पर्धा को रोकता है। ये इट इज आल्सो इनेबल द प्लांट टू इन्वेट योर न्यू हैबिटेट फॉर द वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन। यह पौधों को व्यापक वितरण और नए आवासों पर आक्रमण करने से भी सक्षम बनाता है। सीड्स एंड फ्रूट ऑफ द प्लांट्स आर कैरिड अवे बाय विंड, वाटर एंड एनिमल्स। पौधों के बीज और फल हवा, पानी और जानवरों द्वारा उड़ा दिए जाते हैं। और पंख वाले जो आपके बीज हैं, जैसे ड्रामेटिक और मैपल, जैसा आपको फिगर 8.13 ए में आपको गिवन है। ये ड्रम स्टिक और मैपल के सीड हैं। और कुछ आपके हल्के बीज होते हैं, जैसे आँख का मदार के रोएदार बीज तथा सूरजमुखी के रोएदार फल, और हवा के साथ उड़कर दूर स्थानों पर चले जाते हैं। कुछ आपके जो सीड हैं वो वाटर में ही पानी से फैल जाते हैं। ये फल या बीज आमतौर पर नारियल की तरह स्पंजी या रेशेदार बाहरी आवरण के रूप में तैरने की क्षमता विकसित करते हैं। कुछ आपके जो सीड्स हैं वो एनिमल्स के द्वारा फैलते हैं। कुछ आपके विशेष रूप से कांटेदार बीज होते हैं, जिनमें हुक लगे होते हैं, जो जानवरों के शरीर में से चिपक जाते हैं और दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपका जैंथियम का और यूरेना का सीड, जैसा आप लोग फिगर में देख सकते हैं, जैंथियम और यूरेना। सम सीड्स आर डिस्पर्स्ड व्हेन द फ्रूट बर्स्ट विद सडन जर्क। जब फल अचानक या फिर झटके से फटते हैं तो कुछ बीज बिखर जाते हैं। जो आपके सीड हैं, सीड मूल पौधों से दूर बिखरे होते हैं, जैसा आपका कैस्टर सीड और बाल्सम के सीड में आपका देखा गया। जैसा आप लोग देख सकते हैं, जैंथियम ये आपका है सीड ड्रमस्टिक का और मैपल का। और हेरी सनफ्लावर का हेरी फ्रूट है, और हेरी सीड है मदार का, आँख का। जैंथियम का ये सीड है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने इस वीडियो में एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा, इसके बारे में डिस्कस किया, बर्डिंग के बारे में डिस्कस किया, एम्ब्रियो के बारे में डिस्कस किया, फर्टिलाइजेशन के बारे में डिस्कस किया, फ्रेगमेंटेशन, गैमेट्स, हाइफा क्या है, ओव्यूल क्या है, पॉलन ग्रेन क्या है, पॉलन ट्यूब क्या है, पॉलिनेशन क्या है, डिस्पर्जल क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, स्पोर क्या है, स्पोरेंजियम क्या है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है, जाइगोट क्या है। हम लोगों ने ये सारे की टर्म्स हम लोगों ने इस वीडियो सेशन में डिस्कस किए। और हम लोगों ने इस लेसन में डिस्कस किया कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं मल्टीप्ली और रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करते हैं। जो आपके प्लांट्स में जो रिप्रोडक्शन का मोड है आपका, वो एसेक्सुअल और सेक्सुअल है। जो आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका इन्वॉल्व होता है मेल और फीमेल्स गैमेट्स का फ्यूजन होने में, तब आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका जो प्रोसेस है वहाँ पे होगा। और वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में पढ़ा कि आपका नए प्लांट्स का प्रोडक्शन होता है डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेटिव पार्ट्स, जैसे लीव्स, स्टेम और रूट्स से। फ्लावर आपका क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का। और हम लोगों ने डिस्कस किया फ्लावर क्या है। फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है। और बाइसेक्सुअल हैज बोथ द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। और जो आपके मेल गैमेट्स हैं, मेल गैमेट्स आपके पॉलीग्रेन्स हैं, और आपके फीमेल गैमेट्स आपके ओव्यूल हैं, ओव्यूल में पाए जाते हैं। जो आपकी पॉलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें
पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है एंथर से एक फ्लावर से दूसरे स्टेम या दूसरे फ्लावर तक। और पॉलिनेशन आपका दो तरीके का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन हम लोगों ने डिस्कस किया। और सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में हम लोग डिस्कस किया हम लोगों ने, और इसके बाद क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया। और पॉलिनेशन किस तरीके से होता है हम लोगों ने डिस्कस किया, किसकी हेल्प से, हवा से पॉलिनेशन प्रोसेस होता है वाटर और इंसेक्ट के द्वारा। जो आपके पॉलन ग्रेन्स हैं वो दूसरे फ्लावर तक पहुंच जाते हैं और पॉलिनेशन प्रोसेस करते हैं। और फर्टिलाइजेशन हम लोगों ने पढ़ा। और फर्टिलाइजेशन, जो फर्टिलाइज एग है जिसको हम क्या कहते हैं, जाइगोट। जाइगोट किस में बदल जाता है ये आप लोग ध्यान रखेंगे, एम्ब्रियो में। या इस टॉपिक से आपका हर साल टीचिंग एग्जाम में साइंस एंड पेडागोजी सेक्शन में आपका इसी टॉपिक से, हर एक टॉपिक से और पर्टिकुलर फर्टिलाइजेशन से एक क्वेश्चन तो आपका आता ही है। इसीलिए एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे आपकी हर एक कंटेंट आपको एनसीईआरटी बुक से आपको मिल जाएंगे, ताकि आपको अच्छी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको आसानी रहेगी, कोई भी दुविधाएं नहीं होंगी। और इस वीडियो सेशन के माध्यम से आपको हर एक एनसीईआरटी कंटेंट से एक पर्टिकुलर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। तो इसीलिए मैंने एनसीईआरटी जो आपकी बुक है वो आसान बनाने के लिए मैंने यह प्रेजेंटेशन आपके लिए तैयार की थी। और सीड डिस्पर्जल क्या है, सीड डिस्पर्जल किस तरीके से सीड का फैलाव किस तरीके से होगा, विंड के द्वारा फैलते हैं, वाटर और एनिमल्स के द्वारा फैलते हैं। और जबकि सीड डिस्पर्जल हैं, प्लांट्स को किस तरीके से हेल्प करते हैं, ओवर क्राउडिंग, अवॉइड कंपटीशन फॉर द सनलाइट, वाटर, मिनरल्स और इन्वेट न्यू हैबिट। तो फ्रेंड्स, आज का जो लेसन 8 है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट, फिनिश होता है। आई होप आपको ये वीडियो सेशन आपको पसंद आएगा, पूरा डिस्कशन पसंद आया होगा। हमने इस वीडियो सेशन में डिस्कस किया सीबीएसई क्लास 7 की साइंस के एनसीईआरटी का चैप्टर 8 लेसन 8 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। हम लोगों ने हर एक टॉपिक को डिस्कस किया इस लेसन में। और फ्रेंड्स, आई होप आपको यह वीडियो सेशन आपको पसंद आएगा, पूरा डिस्कशन पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपने वीडियो सेशन फर्स्ट टाइम देखे हैं, फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल लर्न कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप सभी तक लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके, आपके टाइम से पहुंच सके। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि आप वीडियो सेशन आपके लिए और आपके फ्रेंड्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो, ताकि आपकी टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी अच्छी तरीके से हो सके, कोई भी दुविधा ना हो। हमारे इस वीडियो सेशन के माध्यम से आपको हर एक टॉपिक आपको समझ में भी आ जाएगा, और एनसीईआरटी का हर एक कंटेंट आपको समझ में आएगा। हमारे इस वीडियो सेशन की हेल्प से आपको हर एक टॉपिक आपको समझने में आसानी होगी। तो फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो सेशन से आपको कोई भी आप अपना कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, अपना डाउट पूछ सकते हो। आई विल ट्राई माय बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। तो फ्रेंड्स, ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम चैनल पर और ट्विटर पर आप लोग लर्न कौशल को आप लोग फॉलो कर सकते हो, जिससे आपको आने वाले टीचिंग एग्जाम्स के इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकते। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो सेशन फिनिश होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फ्रेंड्स इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।